नमस्कार। मैं दिल कुमार आपको गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग का विस्तृत विवेचन श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय के बारे में समझाने जा रहा हूं। गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग का विस्तृत विवेचन श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय, जिसका शीर्षक कर्मयोग है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को आगे बढ़ाता है और कर्म के महत्व, स्वरूप और उसे सही ढंग से करने के तरीके पर गहन प्रकाश डालता है। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि केवल कर्मों का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने से ही सच्चा कल्याण संभव है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो उन्हें भयंकर युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। अर्जुन को लगता है कि यदि ज्ञान ही महत्वपूर्ण है तो कर्मों का त्याग करके शांति प्राप्त करनी चाहिए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, सांख्य योग द्वारा आत्म साक्षात्कार की और कर्मयोग द्वारा कर्म के माध्यम से। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा सभी को कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना केवल बाहरी रूप से कर्मों का त्याग करता है, वो वास्तव में ढोंगी है। भगवान समझाते हैं कि वास्तविक ज्ञानी वह है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। वे कहते हैं कि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यहां भगवान यज्ञ के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को केवल यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि अन्य कर्म बंधनकारी होते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि प्रत्येक कर्म को कर्तव्य भाव से, बिना फल की इच्छा के और समाज व सृष्टि के कल्याण के लिए करना भी है। सृष्टि चक्र भगवान बताते हैं कि सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से जीवों का पोषण होता है। इस प्रकार कर्मों का ये चक्र निरंतर चलता रहता है, और जो इस चक्र का पालन नहीं करता वो पापी है और इंद्रियों में रमण करता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है और आत्मा में ही रमण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता और न करने से कोई हानि। लेकिन सामान्य व्यक्ति को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। राजा जनक का उदाहरण भगवान जनक जैसे महान राजाओं का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की। वे अर्जुन को भी लोक कल्याण के लिए युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। श्रेयस्कर आदर्श भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को कर्म करके समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान समझाते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं अनासक्त भाव से कर्म करके उन्हें सही दिशा दिखानी चाहिए। प्रकृति के गुण भगवान बताते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के वशीभूत व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है। ज्ञानी पुरुष ये जानते हुए कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, आसक्त नहीं होते। काम और क्रोध भगवान कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है, जो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। ये काम ही मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मनुष्य को न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए कौन विवश करता है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम ही वो महान शत्रु है, जो मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए विवश करता है। ये काम ज्ञान को ढक लेता है, जैसे अग्नि धुएं से और दर्पण मैल से ढका रहता है। भगवान आगे बताते हैं कि ये काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में अपना निवास स्थान बनाता है। इसलिए
सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके इस काम को नष्ट करना चाहिए। ज्ञान की श्रेष्ठता, भगवान कहते हैं कि इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान से काम का नाश। अंत में भगवान अर्जुन को बुद्धि के द्वारा आत्मा को पहचान कर मन को स्थिर करके इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मारने का उपदेश देते हैं। निष्कर्ष, गीता का 3 अध्याय कर्म के प्रति एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म त्यागने से नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करने से ही मुक्ति मिलती है। इसका मुख्य संदेश है निष्काम कर्म, फल की इच्छा रखे बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना। अनालोक संग्रह, अपने कर्मों से समाज का कल्याण करना और दूसरों के लिए आदर्श बनना। प्रकृति के गुण, ये समझना कि कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं और स्वयं को कर्ता न मानना। काम का दमन, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करना, जो ज्ञान के मार्ग में बाधा है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है और यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण और भाव से करते हैं तो वे बंधन का कारण न बनकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्या आप गीता के 4 अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे? इसके बारे में जानने के लिए कमेंट्स करके बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।